हेलो गाइस, मैं आदिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनुभव इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम करेंगे क्लास 12th के लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो हमारे चैप्टर फर्स्ट के हैं, जिसमें से हम 8 न्यूमेरिकल पहले ही पढ़ चुके हैं। और आज हम देखेंगे 9वां न्यूमेरिकल जो आप लोगों के सामने लिखा है। क्या लिखा है? किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम तथा QB बराबर -2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक हैं 0,0, -15 सेंटीमीटर तथा B पॉइंट जिसके निर्देशांक हैं 0,0, 15 सेंटीमीटर पर अव्यवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या करना है? निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना है और साथ में क्या ज्ञात करना है? वैद्युत आघूर्ण ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है? तो सबसे पहले हम A पॉइंट और B पॉइंट देखेंगे कहाँ हैं। ये मैंने आप लोगों के सामने बना दी है एक्स अक्ष, ये हमने बना दी है वाई अक्ष और ये हमने क्या बना दी यहाँ पे जेड अक्ष। आप लोगों के सामने ये हमने क्या बना दी? तीनों अक्ष बना दी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? एक्स अक्ष। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। इसको हम क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे जेड अक्ष। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए, ये पॉइंट हो गया मूल बिंदु, यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ए पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं? एक्स अक्ष पे कितना चलना है? 0, वाई अक्ष पे कितना चलना है? 0 और जेड अक्ष पे कितना चलना है? -15 सेंटीमीटर। अगर हम बी पॉइंट देखें तो एक्स अक्ष पे कितना चलना है? 0, वाई अक्ष पे कितना चलना है? 0 और जेड अक्ष पे कितना चलना है? 15 सेंटीमीटर। तो पहले हम बी पॉइंट देखेंगे कहाँ पर स्थित होगा। तो भाई इस वाली अक्ष पे हमें चलना नहीं है, इस वाली अक्ष पर हमें चलना नहीं है, सिर्फ जेड पे चलना है, वो भी कितना? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम चलना प्रारंभ हुए तो मान लो यहाँ से जेड अक्ष पे पॉजिटिव दिशा में यहाँ पे आ गए और यहाँ हमारा कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। और इस बी पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे? 0, 0 और 15 सेंटीमीटर। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी वो कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी ओ से बी पॉइंट की दूरी, ओ से बी पॉइंट की दूरी ये कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर हम देखें तो एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 0 और जेड अक्ष पे -15। इसका मतलब इसकी ठीक विपरीत दिशा में जाना है। और ठीक अगर हम विपरीत दिशा देखें तो इसके भाई अंदर की ओर होगी। ठीक है, जैसे हम अगर बनाना चाहें तो इसको हम यहाँ पे अभी दिखा सकते हैं। तो ये इसके जस्ट अपोजिट। तो अगर हम जिसके जस्ट अपोजिट देखें तो आप लोगों के सामने हमने बना दिया। तो अब तुम्हें एक्स अक्ष पे कितना चलना है? 0, वाई अक्ष पे कितना चलना है? 0 और नेगेटिव दिशा में कितना चलना है? 15। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए है। इस पॉइंट के निर्देशांक 0, 0, -15 सेंटीमीटर। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो ओ से लेके ए तक की जो दूरी है वो भी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। तो ओ से लेके ए तक की दूरी 15 सेंटीमीटर और ओ से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ये आप लोगों के सामने लिखा है। ये सबसे पहले हमने ए और बी दो पॉइंट व्यवस्थित किए कि ए और बी पॉइंट कहाँ पर होंगे। उसके बाद ए पॉइंट पर कितना आवेश, यहाँ पर कितना आवेश रखा है? 2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। तो यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है? ए पॉइंट पर कितना आवेश रखा है? QA का मान तो ये दे रखा है 2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम। इस बी पॉइंट पर कितना आवेश रखा है? QB बराबर ये रखा है -2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम। अब पूछा है क्रमशः दो बिंदुओं ए और बी पर स्थित है। ये वाला आवेश यहाँ स्थित है, ये आवेश यहाँ पर स्थित है बी पॉइंट पर। हमसे पूछा है निकाय का कुल आवेश। अब आप लोगों को पता है यहाँ से आप लोगों से पूछा है इस निकाय का ए से लेके बी तक जो हमारा सिस्टम बनना है, इस सिस्टम का यहाँ से लेके अगर देखा जाए ए से लेके बी तक,
ए से लेके बी तक ये जो बन रहा है पूछा है इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा। तो भाई आवेश जो है एक अदिश राशि होती है। अगर मुझसे कुल आवेश पूछा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके जितना भी आवेश है हम सीधा सीधा दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या है, इसका कुल आवेश कितना होगा। तो अगर हम कुल आवेश देखें Q का मान तो कितना हो जाएगा, QA और प्लस यहाँ पे QB के बराबर, यानी दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर, अर्थात मुझे सीधा सीधा जोड़ना है। तो ये हो जाएगा Q बराबर QA का मान कितना है 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 प्लस QB का मान कितना है माइनस के 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q बराबर 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, ये हो जाएगा माइनस का 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। भाई ये प्लस का माइनस का सेम टू सेम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए Q बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब इस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा 0, पहली बात। दूसरे नंबर पे हमसे क्या पूछा है, इसका एक तो कुल आवेश, तो इसका कुल आवेश कितना आया है 0। दूसरे नंबर पर पूछा है वैद्युत आघूर्ण क्या है। यहाँ पे हमसे पूछा है वैद्युत आघूर्ण क्या है। वैद्युत आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें निकालना है कि वो इसका कितना होगा। तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो पहली बात A से लेके B तक अगर देखा जाए यहाँ पर जितना आवेश रखा है उतना ही यहाँ पे आवेश रखा है, और आवेशों की जो प्रकृति है वो विपरीत है। इस पर आवेश रखा हुआ है धनात्मक, इस पर रखा हुआ है ऋणात्मक। जब दो आवेश यहाँ पे समान हो, उनकी प्रकृति अलग हो, तो ऐसे आवेशों से मिलकर बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, हमसे ये भी पूछा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहोगे फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, किसी एक आवेश का परिमाण और इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं 2L। अब यहाँ पे अगर बीच की दूरी देखें तो बीच की दूरी यहाँ से A से लेके B तक, भाई बीच की दूरी क्या हो जाएगी A से लेके B तक, जो कि कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 15, तो 15 और 15 कितने हो जाएंगे 30 सेंटीमीटर। तो अगर हम बीच की दूरी यहीं पर लिख दें, बीच की दूरी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बीच की दूरी हो जाएगी AB, जो कि कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो जो हो जाएगा 15 गुणा कितना हो जाएगा, AB का मान कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगर हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो हो जाएगा 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं, P बराबर आवेश इंटू बीच की दूरी। तो जो हो जाएगा P बराबर आवेश, भाई आवेश लेना है, आवेश कोई एक आवेश ले लें, कितना है 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7। चिन्हों से कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हो जाएगा 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 हो गया आवेश का मान, इनटू बीच की दूरी कितनी है यहाँ पे 2L, बीच की दूरी का मान कितना है 30, और गुणा 10 की पावर माइनस के 2। इन्हें अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, P बराबर 2.5 का अगर हम 3 में गुणा करें, केवल 3 में, तो जो हो जाएगा 7.5 और गुणा 10 की पावर माइनस 2 और माइनस 7, तो हो गए माइनस के 9, ठीक है। और एक यहाँ पे प्लस के 10 बचे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 2.5 का 3 में गुणा किया है, अभी भी यहाँ पे 10 हैं वो हमने लिख लिए। तो जो हो जाएगा P बराबर 7.5 गुणा 10 की पावर माइनस 9 और ये प्लस का 1, तो माइनस का 8। अब आप लोग समझ गए इस निकाय का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा, P बराबर 7.5 गुणा 10 की पावर माइनस 8। सही है। इसका मात्रक क्या होता है, तो अब भाई यहाँ पे मात्रक भी निकालें। भाई आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, और बीच की दूरी का मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। तो आप लोग समझ गए इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोगों के सामने लिखा है। क्या लिखा है 7.5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम मीटर। और उसके बाद नंबर 2, इस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा, Q बराबर 0। ठीक है, नोट कर ले आप लोग। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों के सामने लिखा है, क्या लिखा है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव
5 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण का परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सबसे पहले एक यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, और एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे व्यक्त करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो परस्पर समान दूरी पर होनी चाहिए, और उसके बाद ये कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो ये मैंने बना दिया एक समान वैद्युत क्षेत्र। अगर हम ये देखें तो सभी रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, और इनके बीच की दूरी भी ये कैसी है, बराबर। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समान दूरी पर होती हैं। ये हमने बना दिया एक समान वैद्युत क्षेत्र, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, ई वेक्टर। सही है। उसके बाद इसमें क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण। सही है। यहाँ पे अगर देखा जाए वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, ये क्या रख दिया, एक वैद्युत द्विध्रुव। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र के साथ, ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, तो आप लोग कहोगे 30 अंश का। कितना अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। ये आप लोगों के सामने, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा उसने, 4 गुणा 10⁻⁹ कूलम मीटर। भाई ये क्या मान, द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। कितना, द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे व्यक्त करते हैं, P से। तो P का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 गुणा 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पे आघूर्ण का मान दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इतने वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इतने वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दे रखा है, E बराबर 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद यहाँ पे ये कितने अंश के साथ कोण बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। थीटा का मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 अंश। अब हमसे क्या पूछा है, कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो मुझे बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो अगर हम बल आघूर्ण देखें, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा। क्या होता है, PE साइन थीटा। हमें केवल क्या करना है, इसमें मान रख के सॉल्व करना है। तो मान रख के सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा टाउ बराबर P का मान कितना है, 4 गुणा 10⁻⁹ इंटू E का मान कितना है, 5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइन थीटा का मान कितना है, 30 अंश। इसमें मान रख के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टाउ बराबर 4 5 का गुणा करें तो हो जाएगा 20 गुणा 10⁻⁻9 और प्लस का 4 तो माइनस का 5 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। भाई इससे ये क्या बार कैंसिल, 10 बार। ये हो जाएगा टाउ बराबर उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए, इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर -5 तो हो जाएगा 10 की पावर -4। ये आप लोगों के सामने आ गया किसका मान, टाउ का मान आ गया। अब मुझे निकालना है इसका मात्रक। तो यहाँ पे तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो ये इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्या समझे, इतने वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ये, और इस वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो इतना है। सही है। तो हमसे पूछा है तो बताएं। और ये वैद्युत क्षेत्र के साथ वैद्युत द्विध्रुव कितने अंश के कोण पर रखा हुआ है, 30 अंश के कोण पर। तो हमसे किसका मान पूछा है, बल आघूर्ण का मान पूछा है, जो कि आप लोगों के सामने कितना आ गया, 1 गुणा 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। ठीक, आप लोग नोट कीजिए इसे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों के सामने है क्या, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा
3 गुणा 10⁻⁷ कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले भाई एक तरफ क्या है ऊन, दूसरी तरफ क्या है पॉलीथिन का टुकड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए ये मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया पॉलीथिन का टुकड़ा। किसका टुकड़ा? पॉलीथिन का। तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे अगर देखा जाए एक हमने ये क्या बना दिया, ऊन का टुकड़ा बना दिया। किसका बना दिया? ऊन का। तो ये एक पॉलीथिन का टुकड़ा है और एक ऊन का टुकड़ा है, मतलब एक तरफ पॉलीथिन है और एक तरफ क्या है ऊन। पॉलीथिन और एक तरफ यहाँ पे क्या है ऊन है। इन दोनों के बीच में क्या कराया गया यहाँ पे, तो ये इन दोनों के बीच में घर्षण या मान लो किसी अन्य विधि से आवेशित कराया गया। जब इन्हें आवेशित कराया गया तो पॉलीथिन का जो टुकड़ा है, पॉलीथिन का जो टुकड़ा है उस पर इतना आवेश आ गया। कितना आवेश आ गया? 3 गुणा 10⁻⁷। इस पर कितना आवेश आ गया? 3 गुणा 10⁻⁷ कूलम। इस पर इतना आवेश आ गया, ठीक है। और वो भी कैसा आवेश? ऋण आवेश। जब इस पर ऋण आवेश आ गया है तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। तो ये इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए होंगे? आ गए होंगे। ठीक, ऋण आवेश से आवेशित पाया जाता है। पॉलीथिन का टुकड़ा कैसा हो जाता है? ऋण आवेश से आवेशित पाया जाता है, मतलब इस पर ऋण आवेश आया जाता है। और जब इस पर ऋण आवेश आता है तो आप लोग समझ गए इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? जो ऊन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो चलो अब हमसे क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। सबसे पहले हमसे पूछा स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आंकलित कीजिए। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऊन से कहाँ जाएंगे? पॉलीथिन के टुकड़े पर, पहली बात। दूसरी बात, अब कितने जाएंगे। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन के लिए, पॉलीथिन के टुकड़े पर आवेश कितना आया है। तो आप लोग कहोगे Q बराबर -3 गुणा 10⁻⁻⁷ और यहाँ पे कितना? कूलम। यहाँ पे मूल आवेश का मान कितना होता है? E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। सही है। अब हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है। फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। इसमें n का मान निकालेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। इसमें मान रखेंगे तो n बराबर आवेश का मान कितना है? 3 गुणा 10⁻⁷ कूलम। ये हो जाएगा 3 गुणा 10⁻⁻⁷। यहाँ माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। माइनस चिन्ह केवल हमें ये व्यक्त कर रहा है कि इस पर जो आवेश आया है वो ऋण आवेश है, और अगर आवेश का मान ऋण आवेश है, आवेश का मान ऋण आवेश है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, अर्थात उस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो यहाँ पे केवल ये माइनस चिन्ह इसको व्यक्त कर रहा है कि इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। कहाँ से आ गए? यहाँ पे ऊन से आ गए हैं। अब उसके बाद n बराबर निकालें तो 3 गुणा 10⁻⁷। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए बट्टे में कितना दे रखा है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा n बराबर 3, यहाँ पे अगर देखा जाए 1.6, उसके बाद घाते अगर हम ऊपर ले जाएं तो 3 गुणा 10⁻⁻19 ऊपर जाएंगे तो +19, तो हो जाएगा -7 और गुणा 10⁻+19। अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो 0 बढ़ा लेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 30/16 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा? -7 और +19, तो जो हो जाएंगे प्लस के यहाँ पे 12। 16 का भाग लगा दो इसमें तो जो हो जाएगा n बराबर, या फिर आप लोग दोस्त के पारी से कैंसिल कर दो, जो हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 8 और गुणा 10⁻, यहाँ पे कितना? 12। उसके बाद ये हो जाएगा n बराबर 8 का भाग देंगे तो हो जाएगा 8। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, कितने बच्चे? 7 पॉइंट लगा है 70 हो गए। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए 1.8 यानी 64 हो गया, 64। उसके बाद कितना बचा यहाँ पे? 6। उसके बाद 60 हो गए, 8 7 56 कर सकते हैं, तो इतना ही छोड़ दो आप लोग। n बराबर 1.87 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 10⁻, यहाँ पे कितना? 12। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या, अगर हम पॉलीथिन के टुकड़े को ऊन से आवेशित करते हैं तो ऐसी स्थिति में ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथिन के टुकड़े पर आ जाते हैं, जिसके कारण पॉलीथिन का जो टुकड़ा है
वो 3 × 10⁻⁷ कूलाम ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण इस पॉलीथीन के टुकड़े पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 1.87 × 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस पर ऊन से। ठीक है, उसके बाद हमारा ये भी है किस पदार्थ से किस पदार्थ में, तो ये तो आप लोग पहले ही समझ गए होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। ये 10.8। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहित का स्थानांतरण भी होता है। भाई ही यहाँ पे एक शब्द प्रयोग आता है एनसीईआरटी में, संहित, इसका मतलब होता है द्रव्यमान। इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तो हमें ये बताना है, इसका अगर हम बी पार्ट देखें तो उसने कह रखा है क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान भी स्थानांतरित हो जाता है। बिल्कुल, जब ऊन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो भाई द्रव्यमान भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। सही है, तो आप लोग समझ गए होंगे कितना, अब वो निकालना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले चलो दूसरा पेज लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका बी पार्ट देखें तो आप लोग समझ गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या n बराबर कितनी आई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो 1.87 × 10⁻12 1.87 × 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं। किस पर, पॉलीथीन के टुकड़े पर। इस पॉलीथीन के टुकड़े पर इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग कहोगे 9.1 × 10⁻31। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना द्रव्यमान होता है, तो फिर इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होगा, तो हम क्या करेंगे, गुणा करके निकाल लेंगे। तो इस पॉलीथीन के टुकड़े पर कितना द्रव्यमान आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर, तो ये m बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का गुणा कर दें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल द्रव्यमान इस पर कितना आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर n, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1.87 × 10⁻12 गुणा ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻31। जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे और ये घाते सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा m बराबर लगभग में 1.8 × 10⁻18 किलोग्राम। तो आप लोग समझ गए होंगे ऊन से पॉलीथीन पर इतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा 1.8 × 10⁻18 किलोग्राम, अर्थात ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर इतना द्रव्यमान आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 1.8 × 10⁻18 किलोग्राम। आप लोग इसे नोट कीजिए। ठीक, उसके बाद देखें आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले। यहाँ पे दो आवेशित
तांबे के गोले हैं जिसका नाम ए और इसका नाम बी है। तो यहाँ पे अगर हम गोले देखें, एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया, ये गोला ए है और ये गोला बी है और ये इन दोनों के बीच की दूरी है। अब किस किस के मान दे रखे हैं, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों गोले हैं, इन दोनों के लगभग बीच की दूरी हम मान सकते, ये गोले बहुत छोटे हैं तो लगभग में यहाँ से दूरी देखें आप लोग, ठीक है, या फिर यहाँ से बीच की दूरी देख लें, यही काम करेगी क्या, 50 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, आप लोग सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे तो जो हो जाएगा 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते, इतना ही लिखा रहने दो, बाद में देख लेंगे, अगर लिखना चाहो चलो बाद में देख लेंगे इसे। उसके बाद या फिर हम इसे ऐसे लिख दे रहे हैं भाई, 50 सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो आप लोग इसमें 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो हो जाएगा ये कितना, 0.5, कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे या 10⁻⁻2 का गुणा करेंगे। तो 10⁻⁻2 का गुणा करेंगे या 100 का भाग देंगे, एक ही बात रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, यदि दोनों आवेशों पर पृथक पृथक आवेश इतना इतना है, दोनों आवेशों पर इतना आवेश है अलग अलग, तो हम ए पॉइंट पर आवेश देखें, पहले गोले पर आवेश तो कितना है 6.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। इस पर देखें तो इस पर भी इतना ही आवेश है, क्यू बी बराबर कितना है 6.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। फिर हमसे पूछा इनमें से पारस्परिक स्थिर प्रतिकर्षण बल कितना है, तो पहले नंबर पे हमसे पूछा है इन दोनों के बीच में कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम, प्रतिकर्षण बल कितना होगा, तो कूलम के नियम से F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0। उसके बाद दोनों आवेशों का गुणनफल QA QB और बट्टे में बीच की दूरी का वर्ग, ये आप लोगों के सामने फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख के सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणा 10⁻9। उसके बाद यहाँ पे कितना है QA, पहले गोले पर आवेश कितना है 6 गुणा 6.5 गुणा 10⁻⁻7, ठीक है। फिर से QB का मान कितना है 6.5 गुणा 10⁻⁻7। उसके बाद बट्टे में अगर हम देखें, बट्टे में क्या है, यहाँ पे बीच की दूरी का वर्ग, आर का मान कितना है 0.5, वर्ग करना है तो 2 बार गुणा कर देंगे 0.5 और गुणा यहाँ पे 0.5, ये आप लोगों के सामने आ गया। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर, ये हो जाएगा, अगर हम पॉइंट से पॉइंट हटा दें, यहाँ पे भी पॉइंट से पॉइंट हटा दें, सही है, और 5 से ये कैंसिल कर दें, कितने बार यहाँ पे 13 बार, और यहाँ पे फिर से ये कितने बार कैंसिल 13 बार। ऊपर कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 9 गुणा यहाँ पे 13 और यहाँ पे गुणा कितना 13। उसके बाद घातें सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा गुणा 10 की पावर, ये कितना है 9 और गुणा 10 की पावर -7 तो -14, ठीक है। इन सभी का गुणा करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 13 का गुणा करेंगे 169 और गुणा 10 की पावर ये प्लस का 9 और माइनस का 14 तो -5। इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा F बराबर 9 का गुणा करेंगे 81 और 9 6 54 और हासिल कितनी यहाँ पे 8, सही है, 54 और 6 कितना हो गया 60 और 2 62 और हासिल कितनी 6, सही है। फिर यहाँ पे 9 का हम किस में गुणा करेंगे 1 में, तो कितना होगा 9 और यहाँ पे कितनी हासिल हो रही थी 6, 9 6 कितना हो गया 15, ये हो गया 1521 गुणा 10 की पावर -5। अगर हम सबसे लास्ट में पॉइंट है 3 अंक इधर किसका दें तो उतनी ही +3 घातें आ जाएंगी इस पर, तो F बराबर कितना हो जाएगा 1.521 गुणा 10 की पावर 3 पॉइंट इधर किसका दिया हमने तो इस पर +3 घातें आएंगी, तो -5 और +3 तो -2, सही है। तो इतना बल लगेगा दोनों गोलों के बीच में, सही है, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे क्या, अगर एक गोले पर इतना आवेश है, दूसरे गोले पर भी इतना आवेश है, दोनों गोलों के बीच की दूरी इतनी है 0.5 मीटर, तो दोनों गोलों के बीच में कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा 1.521 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन के बराबर, ठीक है।
अब हमसे ये भी कह रखा उसने, ये दोनों धनात्मक आवेश थे, इस वजह से दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये तो उसने पहले ही कह रखा है कि बल की प्रकृति कैसी है, प्रतिकर्षण बल की। उसके बाद एक प्रश्न और है, तो ये इसका थोड़ा गलत लिख गया है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, आवेश जो है वो अब कितना हो जाए, दोगुना, तो ये पहली के पीछे, और बीच की दूरी कितनी हो जाए, आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। अब हमसे पूछा है यदि गोले पर जो आवेश है वो दोगुना कर दिया जाए, सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे, अब आवेश कितना कर दिया जाए, दोगुना, ठीक है। चलो हम देख रहे हैं इस पे जो आवेश है क्यू डैश मान ले रहे हैं हम, क्यू डैश ए पहले की अपेक्षा दोगुना हो गया। पहले आवेश कितना था, क्यू ए, तो अब कितना हो जाएगा, 2QA, यानी पहले QA था इसका दोगुना, इतना आवेश हो गया पहले गोले पर आवेश। दूसरे पे कितना हो जाएगा, QB पहले था इसका दोगुना करेंगे तो 2QB, इतना हो जाएगा दूसरे गोले पर आवेश, जिसका हमने नाम दे दिया Q डैश B, यानी पहले गोले पर इतना आवेश हो जाए, दूसरे गोले पर इतना आवेश हो जाए, तथा बीच की दूरी पहले की आधी कर दी जाए। बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, आधी। पहले बीच की दूरी कितनी थी यहाँ पे, तो पहले बीच की दूरी का नाम था R, अब ये आधी कर दी जाए तो अब कितनी हो जाएगी, R/2, ये इतनी बीच की दूरी हो गई, जिसका नाम हम क्या दे दें, R डैश, सही है। ये हमारा यहाँ पे मान दे रखा है बी पार्ट के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो अब कितना बल लगेगा, तो फॉर्मूला लगाना आप लोग, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणनफल। आवेश कितना है, Q डैश A इंटू Q डैश B, और बट्टे में बीच की दूरी का वर्ग, तो हो जाएगा यहाँ पे R डैश का वर्ग। सभी के मान रखेंगे तो F बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0, Q डैश A का मान कितना है, 2QA, इंटू Q डैश B का मान कितना है, 2QB, और बट्टे में R डैश इसका मान कितना है, R/2, लेकिन वर्ग करेंगे तो हो जाएगा R² और बट्टे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा F बराबर, ये 2 और 2 का गुणा करेंगे 4, और ऊपर से 4 का और गुणा होगा तो 4 × 16, और जो 16 हो रहे हैं वो हमने सबसे आगे लिख लिए। 2 और 2 का गुणा करेंगे 4, और सबसे नीचे वाले भी सबसे ऊपर गुणा करेंगे तो 4 और 4 का गुणा करेंगे कितने हो गए, 16, जो मैंने अलग लिख दी। अब कितना बचा, अब बचा 1/4πε0, और यहाँ पे कितना बचा, QA और QB, QA इंटू में QB और अपॉन में R², और इसका मान हम निकाल चुके हैं, तो ये यहाँ पे बट्टे के 4 हैं, यहाँ ये लिख दिए। तो F बराबर 16 गुणा 1/4πε0 QA इंटू QB अपॉन R², इसका मान हम निकाल चुके हैं पहले ही। देखो आप लोग 1/4πε0 QA QB अपॉन R², जब इसे हमने सॉल्व किया है तो इसका मान कितना आया, 1.5 ले रहे हम, 1.5 गुणा 10⁻²। तो कितना बल लगेगा यहाँ पे, तो इसे हम देखें F बराबर ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा F बराबर 16 गुणा 1.5, ठीक है, और गुणा 10⁻², गुणा 10⁻²। इसका मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसका मान जो कि आप लोगों के सामने लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें और गुणा कर दो तो F बराबर ये गुणा करेंगे तो 16 का 5 गुणा करेंगे, 16×5 = 80, तो यहाँ पे हासिल कितनी हो गई, 8, 16×16 और 8 कितना हो गया, 24, तो ये एक अंक हुआ 10/24 गुणा 10⁻²। एक काम करो आप लोग, 100 का और इसमें भाग दे दो, तो अगर हम इसमें 100 का भाग दे देंगे तो ये F बराबर 2 पॉइंट इधर किसका दोगे तो ये हो जाएगा 0.24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन। भाई 10⁻² का क्या मतलब है, इसमें हमें 100 का भाग देना है। अगर हम 100 का इसमें भाग देंगे तो 2 पॉइंट और इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 0.24 और उसके बाद यहाँ पे न्यूटन। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर हम प्रत्येक आवेश पर प्रत्येक गोले पर आवेश का मान दोगुना कर दें, और बीच की दूरी यहाँ पे अगर देखा जाए कितनी कर दें, आधी कर दें, तो जो इन दोनों गोलों पर लगने वाला जो बल है वो पहले की अपेक्षा पता है कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। पहले की अपेक्षा कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। बाकी के जो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये चैनल अपना ही है। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना।